ननद नहीं जाएगी वापस। मोहिनी एक बेहद बड़े परिवार की बहू थी और वो अपने बड़े से घर में काफी खुश थी। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसा ही कुछ हाल था। मोहिनी भले ही बड़े घर में थी, लेकिन उसकी जिंदगी बद से बदतर हो रखी थी। वो अपने ससुराल में एक बहू नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह बनकर रहती थी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी अपने घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसका पति रोहित गंदे पांव लेकर घर में आता है। रोहित जी, आप ये गंदे पांव लेकर घर में क्यों आ रहे हैं? मेरा मतलब है, थोड़ी देर रुक जाइए ना, घर सूख जाएगा, बाद में आ जाना। मोहिनी की ऐसी बातें सुनकर रोहित को बेहद गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसको बालों से पकड़ कर उठाता है। अब तू मुझे मेरे ही घर में आने से रोकेगी? नहीं रोहित जी, मैं आपको घर में आने से रोक नहीं रही थी, बल्कि घर दोबारा गंदा ना हो जाए इसलिए कह रही थी कि आप कुछ देर के लिए यहीं रुक जाइए। एक बार फिर मोहिनी की बात सुनकर रोहित को गुस्सा आता है और वो मोहिनी को धक्का देता है। धक्का देने के साथ ही मोहिनी सोफे पर गिर जाती है। गिरने की वजह से उसे काफी चोट भी लगती है। अपनी औकात में रहकर मुझसे बात किया कर, समझी? ये घर मेरा है और इस घर की नौकरानी है तू। ये घर जितनी बार गंदा होगा उतनी बार तू इस घर की सफाई करेगी, समझी? इतना बोलकर रोहित गंदे जूते लिए अपने कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद अपनी फाइल लेकर दोबारा ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन अब घर रोहित के जूतों की वजह से पूरा गंदा हो चुका था। ये देखकर मोहिनी की आंखों में सिवाय आंसू की कुछ नहीं होता। जिसके बाद अब मोहिनी एक बार फिर घर की सफाई में लग जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ मोहिनी के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे ही एक शाम सुनीता अपनी बहू को आवाज लगाती है। महारानी, अरे ओ महारानी, आज शाम की चाय मुझे मिलेगी या नहीं? अपनी सास की आवाज सुनकर मोहिनी तुरंत अपनी सास के पास आती है। माफ करना माँ जी, चाय बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। वो क्या है ना, सिलेंडर खत्म हो गया है तो इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, बस बहाने मरवा लो इससे। बहानेबाजी में तो इसने अवार्ड जीत रखा है। अरे अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा। जी मम्मी जी। मोहिनी वहां से अपनी आंखों में आंसू लिए चली जाती है। तभी मोहिनी की ननद शीतल उसके पास आती है और अपनी माँ से कहती है। क्या माँ, क्यों आप उसको इतना सुनाती रहती हो? बेचारी की आंखों में हर वक्त आंसू ही रहते हैं। उसकी आंखों के आंसू कभी सूख ही नहीं पाते। अरे बेटा, वो उसके मायके की गई हरकत से रो रही है। अगर मान ले उसके घर वाले रोहित को थार दे देते तो आज रोहित उसको पूछता है कि नहीं? नहीं, उसके घर वालों को तो इको ही काफी है। अब मुझे क्या? और तुझे ना ज्यादा उसकी हिमायती बनने की जरूरत नहीं है, समझी? जा जाकर अपना कॉलेज का काम खत्म कर ले, नहीं तो फिर कहेगी मेरे कॉलेज का असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। अपनी माँ की बात सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोहिनी अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। सुनीता जैसे ही उस चाय को पीती है, चाय को उगलते हुए कहती है। आय हाय, कितनी बेकार चाय बनाई है तूने। छी 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 छी, ऐसी चाय पिलाकर मुझे मारना चाहती है क्या? लेकिन क्या हुआ माँ जी, मैंने तो चाय सही बनाई है। हुआ क्या है? रुक, मैं तुझे तेरी ही बनाई गई चाय पिलाती हूँ, तब तुझे पता चलेगा। इतना बोलकर अब जबरदस्ती सुनीता उसे चाय पिलाने लगती है। थोड़ी देर बाद सुनीता गुस्से में वहां से चली जाती है। मोहिनी फिर से रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी अपने कमरे में घर का सारा काम करके लेटी होती है। तभी उसकी सास उसे हॉल से आवाज लगाती है। अरे ओ कल मुही कहीं की, कितनी बार कहा है तुझे कि समय से काम कर लिया कर, समझ नहीं आती है क्या तुझे? अपने सास की चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहिनी हॉल में आती है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे तुझे घर नहीं दिख रहा? कैसा गंदा पड़ा हुआ है। लेकिन मम्मी जी, मैंने अभी ही सफाई की है। अच्छा जी, तो ये घर तो मैंने गंदा कर दिया क्या? सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं नहीं, लेकिन मैंने अभी ही घर की सफाई की है। ये घर गंदा कैसे हो गया, पता नहीं। तो तू कहना क्या चाहती है? तू सच कह रही है और मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो अब तो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है ना, जो मुझे जवाब देगी। रुक जा, आज मैं तुझे बताती हूँ कि जवाब देने का नतीजा और घर साफ न रखने का नतीजा क्या होता है। इतना कहती ही सुनीता झाड़ू उठाती है और बेरहमी से उसे मारने लगती है। बेचारी मोहिनी
दर्द में चिल्लाते हुए अपनी सास से रहम की भीख मांग रही थी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी सफाई कर देती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, बात सफाई की नहीं, बात है मुंह चलाने की। ये ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे जवाब दिया। वो उसे मार रही थी, तभी वहां शीतल अपनी दोस्त के साथ आ जाती है और शीतल की दोस्त उसे ऐसे पीटते हुए देख लेती है। अरे शीतल, तेरी भाभी को आंटी कितनी बुरी तरह मार रही है, उनको बोलना भाभी को ऐसे ना मारे यार, मतलब वो मर जाएगी। अरे छोड़ ना, तू भी ना, भाभी ने ज़रूर कोई गलती की होगी तभी माँ ऐसे मार रही है, वरना माँ ना कभी किसी को नहीं मारती। वैसे भी माँ तो भाभी को अपनी बेटी मानती है, और अगर बच्चा गलती करेगा तो वो तो पीटेगा ही ना। शीतल की दोस्त मोहिनी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो शीतल के घर एक पल नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। ये देखकर शीतल कहती है, तुम दोनों सास बहू का ये ड्रामा कभी खत्म भी होगा या नहीं? अरे बेटा, ये मुझसे जुबान लड़ा रही थी, इसलिए उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। अरे एक बार जवाब दे भी दिया तो क्या इसकी जान ले लोगी माँ? हद है, अब चली गई ना, वो काम से आई थी वो। इतना कहकर शीतल अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अब सासू माँ भी अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी मोहिनी अपने घर की सफाई करने लगती है। मोहिनी के चेहरे पर काफी निशान थे, लेकिन वो करती भी क्या। वो अपना दुख अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि आखिर उसके माँ बाप ने उसको विदाई के समय जो कहा था कि उसका घर अब उसका ससुराल ही है। ऐसी ही एक रात मोहिनी अपने कमरे में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है। मेरे पास ना घर का सहारा है ना पति का। हे भगवान, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे उठा ही ले। मोहिनी रोते हुए खुद से ये बात कर रही थी, तभी उसकी भाभी सौम्या का कॉल आता है। अपनी भाभी का फोन देखकर मानो मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत फोन उठा लेती है। भाभी, कैसी हो आप? अरे मोहिनी, तुम रो रही हो? नहीं भाभी, बस काफी दिन बाद आपका कॉल आया है ना, इसलिए आंखें भर आई है। जब से शादी हुई है माँ और भैया तो मुझे भूल ही गए, वो लोग मुझे कभी याद नहीं करते। अरे नहीं मोहिनी, ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। अभी तुम्हारे भैया बाहर गए थे और माँ जी का तो तुम्हें पता है, उनकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए तुम्हें कोई लेने नहीं आया। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे भैया के साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या आप आज यहाँ आ रही है? पर क्या, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर आऊँ? अरे बड़े घर की बहू बन गई हो तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। सौम्या कुछ बोलती उससे पहले सुनीता मोहिनी को आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है और मोहिनी फोन कट करके चली जाती है। अगले दिन फिर सुनीता मोहिनी के ऊपर हाथ उठाती है, तभी वहां सौम्या आ जाती है और अपनी ननद पर ऐसे अत्याचार होते देखकर हैरान हो जाती है। आंटी जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी ननद के ऊपर हाथ उठा रही हैं? और मोहिनी, तुमने ये क्या हाल बना रखा है खुद का? भाभी वो मोहिनी कुछ बोलती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सौम्या को बेहद गुस्सा आता है, पर वो उस समय मोहिनी के ससुराल वालों से कुछ नहीं कहती और चुपचाप मोहिनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाती है। घर जाती ही मोहिनी की माँ सुमित्रा मोहिनी की ऐसी हालत देखकर अपनी बहू से कहती है, बहू, ये मोहिनी को क्या हुआ? मोहिनी की ऐसी हालत? माँ जी, मोहिनी की ऐसी हालत कैसे हुई ये तो बस मोहिनी ही बता सकती है, पर हाँ, मैं मोहिनी के ससुराल वालों को छोड़ूंगी नहीं। सौम्या मोहिनी को उसके कमरे में ले जाती है। कुछ घंटे बाद जब मोहिनी की आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने मायके में और खुद के सामने अपनी माँ, भैया, मोहित और भाभी सौम्या को देखती है। अपने घर में खुद को देखकर मोहिनी अपनी भाभी को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी, आप मुझे यहाँ लेकर आ गई, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ ले आई। पर मोहिनी, हुआ क्या था? वो लोग तुझे इस तरह मार क्यों रहे थे? ये आपकी वजह से हुआ है माँ। ना तो आप रोहित को गाड़ी देने की बात करती और ना ही मेरी जिंदगी बर्बाद होती। अरे क्या हो जाता अगर मेरी शादी इतने बड़े घर में ना होती तो। आपने मेरी शादी इतने बड़े घर में करा तो दी,
लेकिन अब आपकी बेटी वहाँ खून के आंसू रो रही है। कहीं ना कहीं मोहिनी अपने मायके वालों को खुद की किस्मत का जिम्मेदार ठहरा रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने मोहिनी का रिश्ता इतने बड़े घर में कर तो दिया था, लेकिन उस रिश्ते के साथ उसने कई झूठे वादे भी किए थे जो वो पूरे नहीं कर पाई। बस इसीलिए मोहिनी को इतने दुख झेलने पड़े। मोहिनी की ऐसी बात सुनने के बाद सौम्या अपनी ननद से कहती है, ननद जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको उस घर में कभी नहीं जाने दूंगी। पर बहू, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका अपना असली घर होता है। माँ जी बस कीजिए, एक तो आप लोगों की गलती की वजह से मोहिनी को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, ऊपर से आप मोहिनी को ऐसी जगह भेजने की बात कर रही है जहाँ उसको उस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी से भी बदतर रखा जाता है। सौम्या की बात सुनने के बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं, जिसके बाद अब सौम्या अपनी ननद का काफी ख्याल रखती है। समय गुजरता है, गुजरते समय के साथ सौम्या अपनी ननद को बहुत प्यार देती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन नीलम उनके घर आती है और मोहिनी को देखकर वो सुमित्रा के कान भड़काती है। सुमित्रा बहन, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना नीलम। तुम्हारी बेटी को यहाँ आए लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। मोहिनी और कितने दिन यहाँ रहेगी? वो नीलम, क्या है ना, काफ़ी समय बाद मोहिनी यहाँ आई है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ समय तक अपने पास ही रख लूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना, बेटियाँ अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। नीलम ये बात बोलती है कि तभी वहाँ पर सौम्या नीलम की बातों का जवाब देती है, माफ करना आंटी जी, लेकिन अब मेरी ननद अपने ससुराल नहीं जाएगी, क्योंकि मैं अपनी ननद को ऐसी जगह जाने नहीं दूंगी जहाँ उसकी इज्जत ना हो। मैं पूछती हूँ, अगर आपकी बेटी के ससुराल वाले उसको बेरहमी से मारे पीटे, तो क्या आप अपनी बेटी को ऐसे घर भेजेंगी जहाँ उसकी जान को खतरा हो? हाय दैया, सौम्या बहू, ये तुझे क्या हो गया है? तू कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है? अरे भगवान न करे कभी मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। तो जब आप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं चाहती, तो आप ये कैसे बोल सकती हैं कि बेटियों को ऐसे घर में रहना चाहिए जहाँ उन्हें सिवाय आंसू के कुछ ना मिलता हो? इसका मतलब है कि मोहिनी बिटिया के साथ? हाँ, जैसा आप सोच रही हैं वो सच है। मोहिनी के ऊपर उसके ससुराल वाले काफी अत्याचार करते हैं, इसलिए अब मेरी ननद इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बहुत चुप हो जा तू। क्यों चुप हो जाओ माँ जी? आप एक माँ होने के बाद भी अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? सुमित्रा बहन, बहू बिल्कुल सच कह रही है। अब देखो, जिसको सारी बात पता नहीं वो तो तुम्हें बोलेगा ही, लेकिन तुम किस किस की बात सुनकर चुप रहोगी? लेकिन नीलम बहन, अब बेटी की किस्मत जहाँ थी वो वहाँ चली गई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आखिर वो कब तक अपना घर छोड़कर यहाँ रहेगी? ये मेरी बहू जो इतनी चौड़ी होकर हर किसी के सामने बोल रही है ना कि नहीं जाएगी मोहिनी, कुछ सालों बाद ये अपनी ननद को वापस भेजने के लिए घर में झगड़े करेगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब ये तो तुम दोनों के घर का मामला है बहन, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। अच्छा, चलती हूँ मैं। नीलम वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रोहित अपनी माँ के साथ सौम्या के घर आता है। मोहिनी, मोहिनी कहाँ हो? बाहर आओ। रोहित की आवाज सुनकर सौम्या, सुमित्रा और मोहित बाहर आते हैं। रोहित, तुम यहाँ क्यों आए हो? भाभी, मैं यहाँ अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। कहाँ है मोहिनी? बुलाओ उसे। क्यों? आप लोगों का हाथ साफ नहीं हो पा रहा, इसलिए मेरी ननद को अपने घर ले जाना चाहते हो आप लोग? देखो भाभी, ये मेरे और मोहिनी के बीच का मामला है, आप बीच में मत आइए। जीजा जी, ये आप दोनों के बीच का मामला तब तक था जब तक आप लोगों के घर में मेरी बहन थी, लेकिन अब ये मेरे घर में है और मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरह आप इसे मारते पीटते हैं। आप हमें हमारी बहू को वापस ले जाने दोगे कि नहीं उसके घर? माफ करना आंटी जी, पर मेरी ननद इस घर से कहीं नहीं जाएगी, और अगर आप लोगों ने जिद करी तो मैं आप लोगों के ऊपर केस कर दूंगी। केस का मतलब तो आप जानती है ना, एक लड़की का केस कितना मजबूत होता है, शायद आपको पता ही होगा। तो आप मोहिनी को इस तरह मेरे साथ नहीं भेजेंगे? 1 मिनट। इतना बोलकर रोहित सीधा मोहिनी के कमरे में जाता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। रोहित जी, मेरा हाथ छोड़िए, छोड़ दीजिए मेरा हाथ। बहुत रह गई तू इस घर में,
अब तू मेरे साथ अपने घर चलेगी। रोहित जबरदस्ती मोहिनी का हाथ खींचकर उसको ले जा रहा था, लेकिन तभी सौम्या रोहित का हाथ मोहिनी के हाथ से छुड़वाते हुए रोहित को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे हद करते हो, बेचारी को इतनी बेरहमी के साथ घसीट कर ले जा रहे हो। जब मैंने तुम्हें एक बार कह दिया कि मोहिनी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, तो तुम्हें समझ में नहीं आती बात। आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा। जब मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ कि मोहिनी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, उसके बाद भी तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, क्यों? तो ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा मोहिनी को अपने साथ, पर एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद ना तो मैं कभी मोहिनी को लेने आऊंगा और ना ही मोहिनी खुद कभी मेरे घर आएगी। आज से, बल्कि अभी से इसका और मेरा रिश्ता खत्म होता है। और हाँ, एक बात और, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। मेरी शादी में अड़चने मत डालना। इतना बोलकर रोहित अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है। तो वहीं अब सौम्या अपनी ननद को अपने पास रख लेती है। इस तरह अब मोहिनी एक शादीशुदा नहीं, बल्कि एक कुंवारी लड़की की तरह रहने लगती है। और इससे अब न तो उसकी माँ को कोई ऐतराज था और ना ही मोहित को। सौम्या हर समय मोहिनी के साथ खड़ी थी और मन ही मन इसके लिए मोहिनी हमेशा शुक्रगुजार रहती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब मोहिनी अपने जीवन में भी काफ़ी आगे बढ़ जाती है।